जैसे गांधी जी ने नारा दिया था, जियो और जीने दो, ये अधूरा है। आज के युग में न्याय का असली मायने क्या है? जो अव्यवस्था है उसी का नाम अन्याय है। मानव जाति होना तो प्राकृतिक है, जीना उसका उसकी समझदारी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसको समझने की फैकल्टी उसके पास है, समझने की वस्तु उसके पास है। शिक्षा और समाज के संस्कार ही उसको एक अच्छा मानव बनाते हैं। मानव जाति अब 800 करोड़ के करीब है, धरती पर रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ न्याय के साथ रह पाएँ, बिना क्लेश के रह पाएँ, हार्मोनी के साथ रह पाएँ, इसलिए लोगों को आपस में मिल बैठ के कुछ कानून बनाने की जरूरत पड़ी। व्यवहार के कुछ तौर तरीके तय करने पड़े, जो एक तरह से कहते हैं सामाजिक नियम। लो अस्तित्व में है, उसको पहचानने की जरूरत है। सर, एक सवाल है आपसे। आम समाज के तौर पे देखें, आम जनमानस के तौर पे देखें, या लॉ स्टूडेंट के तौर पे भी देखें, बड़ी कॉमन सी बात है लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय। मतलब ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको समाज को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है समाज को पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है एज अ लॉ स्टूडेंट भी। तो सर, मैं बहुत सरल शब्दों में जानना चाहूँगा, लॉ एंड जस्टिस के आम आदमी के लिए, लॉ स्टूडेंट के लिए या किसी भी जनमानस के लिए इसका जो परसेप्शन है, इसका जो सही मीनिंग है वो क्या है, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जी देखिए, कोई भी आदमी पैदा होने के बाद, एक तो पैदा होते ही बच्चा भी जितना क्यूरियस होता है, सब कुछ जानना और समझना चाहता है। आदमी ही नेचर में ऐसी एक चीज़ है, मानव जाति धरती पे, जो कि सब कुछ समझना चाहती है। और मैं ये दावे से कहता हूँ, मानव जाति का हर व्यक्ति सब कुछ समझ सकता है। कोई ये नहीं कुछ खास लोग समझते हैं बाकी नहीं समझते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरी मानव जाति का हार्डवेयर अलग है, रंग रूप कद काठी अलग हो सकता है, उनका खाने का भूख कम ज़्यादा हो सकती है, मगर सॉफ्टवेयर उनका समझने का, अनुभव करने का और सोचने का तरीका पूरी मानव जाति का एक जैसा है। और क्योंकि मानव जाति को प्रकृति के साथ और दूसरे मानवों के साथ जीना होता है, और वो जीने के लिए बहुत सारा कार्य भी करना पड़ता है। प्रकृति के साथ कार्य करते हैं, जैसे खेत में कुछ बोते हैं, जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेते हैं, फ्रूट लेते हैं खाने पीने के लिए। अपने जीने के लिए मानव जाति को काम करना पड़ता है, और एक मानव को दूसरे मानव के साथ जीने के लिए कुछ व्यवहार करना पड़ता है। हर एक को कुछ काम और कार्य और व्यवहार करना होता है। मानव जाति अब 800 करोड़ के करीब है, धरती पर रहते हैं। वो एक दूसरे के साथ न्याय के साथ रह पाएँ, बिना क्लेश के रह पाएँ, हार्मोनी के साथ रह पाएँ, इसलिए लोगों को आपस में मिल बैठ के कुछ कानून बनाने की जरूरत पड़ी। व्यवहार के कुछ तौर तरीके तय करने पड़े, जो एक तरह से कहते हैं सामाजिक नियम, लॉ। और वो सामाजिक नियम अगर ऐसे हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हैं, या उनको नियमों को बनाने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं उस नियमों को ना माने, वो नियम माने जाएं, समाज की तरफ से नियम बनाए गए। जो उनको नियम मानता या मानने से मना करता, उसके लिए कुछ दंड का प्रावधान किया गया, या आदि मानव से ऐसा होता आया है। अब क्या है, जब राजाओं का शासन खत्म हुआ, क्योंकि अस्तित्व में राजा प्रजा का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, इसलिए राजाओं का राज ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। तो धीरे धीरे लोगों ने स्टेट यानी राज्य की परिकल्पना की कि एक एरिया में एक राज्य हो, जहाँ लोग अपने आप अपने जनप्रतिनिधि चुने, और वो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए और कैसे मिलजुल के रह सके सब लोग, उसके लिए अपने प्रतिनिधि बना सकें। इसी तरह देश और दुनिया के देशों में संविधान की भी परिकल्पना की गई कि ऐसा संविधान, ऐसा एक मौलिक कानून बनाया जाए जिसके आधार पर पूरे उस एरिया के लोग शांति से, उस देश के लोग रह पाएँ। उस संविधान को हिंदी में संविधान, इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द दिया गया। और हर संविधान में प्रियम्बल है, एक लक्ष्य है कि ये डॉक्यूमेंट किस लिए बनाया गया, और उसमें उस डॉक्यूमेंट के आधार पे ही लोगों के फंडामेंटल राइट किसी संविधान ने नहीं दिए, क्योंकि ऐसे अधिकार जो प्रकृति से ही मानव जाति को मिले हैं, उनके बिना मानव जाति जी नहीं पाती, टेंशन में होती है,
क्लेश करती है, विद्रोह कर देता है मानव अगर उसके उन अधिकारों में कटौती की जाए। इसलिए प्रकृति ने मानव को जैसा बनाया है वो उसी तरीके से जी सकता है। उसमें अगर कोई कटौती या कोई बात, कोई कानून समाज भी बनाएगा उसके विरोध में, तो वो बैड लॉ माना जाता है। लोग उसका विरोध करते हैं, वो चलता नहीं, उसके खिलाफ विद्रोह हो जाता है। ऐसा हमने देखा है कई बार कानूनों के बारे में। तो लॉ का मतलब है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए कानून बनाते हैं, जीने की, कार्य करने के और व्यवहार करने के कुछ नियम बनाते हैं, और वो मुख्यतः संचालित होते हैं एक संविधान से, जो किसी देश का संविधान होता है। और संविधान भी अगर अस्तित्व के नियमों के विपरीत है तो संविधान भी ज़्यादा नहीं चलता। इसलिए संविधानों में बदलाव होते रहते हैं। तो संविधान संपूर्णता के अर्थ में विधान, यानी संपूर्णता को ध्यान में रख के ही कानून बनाना, या संपूर्णता के अर्थ में जो कानून होते हैं या जो कानून होता है उसी का नाम संविधान है। और उस संविधान के मुताबिक ही जो कानून होते हैं वही अच्छे नियम, अच्छे कानून माने जाते हैं। इसलिए लॉ तो प्रकृति में है, लॉ अस्तित्व में है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। और जो उस लॉ को पहचान के उसके मुताबिक अपना जीना और रहना के कानून बनाते हैं, जो देश या जो संस्थाएं, जो समाज, उस समाज में क्लेश नहीं होता। उस लॉ को सब लोग हंसी हंसी मानते हैं, स्वीकारते हैं, उसका विरोध नहीं करते। और मानव जाति में उसका विरोध करने की हिम्मत और ज़रूरत ही नहीं होती अगर लॉ नेचुरल लॉ के मुताबिक बना है तो इसलिए लॉ नेचर में है। मानव जाति को नेचर के लॉ को समझना है और अपने लॉ को नेचुरल लॉ के मुताबिक घड़ना है, बनाना है। इतना सा काम है पार्लियामेंट का। अगर वो लॉ उसके विरोध में होता, अभी तक तो इंडिया में क्या है कि संविधान है, संविधान के विरोध में कोई कानून होता है तो उसको नल एंड वाइड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध घोषित कर देते हैं, असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। मगर यहाँ तो कृषि कानून देश में बना था। कुछ और लॉ हैं जिनका विरोध होता है। कुछ लॉ तो ऐसे ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी नल एंड वाइड घोषित नहीं किया, उसके बावजूद भी सरकारों में हिम्मत नहीं होती उनको लागू करने में, क्योंकि लोग उसका विरोध करते हैं। वो लोगों के लिए सही नहीं होते, सहर्ष स्वीकार नहीं होते। इसलिए जो कानून शब्द है, ये शब्द के बारे में जो वस्तु है, कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो किसी वस्तु को नहीं बताता। अगर कोई शब्द से कोई वास्तविकता या वस्तु इंगित नहीं होती तो वो अपने आप में बकवास है, उसका कोई मायने नहीं है। इसलिए लॉ को हमें देखना है अस्तित्व में। अस्तित्व में जो भी कुछ है सब व्यवस्था के स्वरूप में है और व्यवस्थित है। अस्तित्व की व्यवस्था के अनुरूप ही मानव जाति को व्यवस्थित होकर जीना है और उसी के मुताबिक अपने कानून कायदे बनाने हैं। वही सही में लॉ है, उसी को मैं लॉ मानता हूँ। और रही बात जस्टिस की, अस्तित्व में जो कुछ है व्यवस्था के अनुरूप है। जो व्यवस्थित होता है, जो व्यवस्था होती है, वही न्याय होता है। जो अव्यवस्था है उसी का नाम अन्याय है। मानव को छोड़ के इस प्रकृति में, इस धरती पे कोई भी अन्याय नहीं करता। जो अस्तित्व में जैसे हैं ऐसे ही वो रहते भी हैं, उनका रहने का प्रोग्राम भी वैसा ही है। मानव को छोड़ के मानव जाति होना तो प्राकृतिक है, जीना उसका उसकी समझदारी पे डिपेंड करता है, क्योंकि उसको समझने की फैकल्टी उसके पास है, समझने की वस्तु उसके पास है, दिमाग उसके पास है, सोचने की ताकत उसके पास है। इसलिए उसको समझ के और सोच के ही अस्तित्व के अनुसार जीना होता है। तभी हार्मोनी के साथ वो जी पाता है, एक मानव दूसरे मानव के साथ और एक मानव प्रकृति के साथ। प्रकृति में कौन कौन आगे, पेड़ पौधे, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, जंगल, हवा, पानी, सब। आज एजुकेशन के नाम पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं, साक्षरता के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से क्या है, कितना झगड़ा फसाद, कितने मुकदमे। और इसका प्रमाण क्या है? हवा का दूषित होना, प्रदूषण होना, पानी का जहरीला होना, ज़मीन का जहरीला होना। ये तो पहले नहीं हुआ, ये तो आदिकाल में पत्थर युग में भी ऐसा नहीं हुआ। मानव जाति इतनी ज़्यादा क्रूर कभी नहीं हुई जितना आज पढ़े लिखे होने के बावजूद जितनी क्रूरता मानव जाति दिखा रही है, वो तो बड़ी असामान्य घटना है। आज धरती बीमार हो गई है, इसलिए हमें अस्तित्व और हार्मोनी की बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर मानव इसी क्रूरता, इसी भौतिकवाद में फंसा रहेगा तो धरती को भी खतरा है कि धरती पे मानव जाति रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। इसलिए सोचने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ लॉ एंड जस्टिस के कोई मायने नहीं है, लॉ एंड जस्टिस एंड जुडिशल सिस्टम के कोई मायने नहीं है अगर हार्मोनियस सोसाइटी डेवलप ना हो,
अगर सोसाइटी में हारमोनी ना हो, नेचर के साथ हारमोनी के साथ मानव जाति ना जी पाए, तो समझो हमारे लॉ भी बैड लॉ हैं। और न्याय की जो प्रक्रिया है, जिसको हम न्याय कहते हैं, वो न्याय नहीं, कहीं ना कहीं अन्याय है। क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हर राज्य की राजधानी में हाई कोर्ट है, उसके बावजूद उन्हीं शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। उन्हीं शहरों में पानी पीने के जहरीला है, पानी की शुद्धता नहीं है। उन्हीं में प्राकृतिक झरने, नदियाँ दूषित ज़्यादा हो रही हैं, वही सैर कर रहे हैं। और वहीं पे जुडिशरी बैठी है, वहीं पे जज बैठे हैं, वहीं पे जुडिशल सिस्टम है, वहीं पे लॉ बनाने वाले बैठे हैं, वहीं पे जस्टिस देने वाले बैठे हैं। जस्टिस समझ में नहीं आया तो क्या जस्टिस होगा? तो जुडिशरी को भी, देश की जुडिशरी को भी जस्टिस समझ में नहीं आया है। समझने की ज़रूरत है जस्टिस का मायने क्या है। जस्टिस का मायने ये है, अगर लॉ जो बनाया है वो लॉ लोग स्वीकार नहीं करते, या उस लॉ से सबको स्वेच्छा से स्वीकार करने में परेशानी है, या उस लॉ के की वजह से समाज में डिसहार्मोनी होती है, असमानता बढ़ती है, भाईचारा घटता है, तो वो लॉ नहीं, वो एक तरह से उसी तरह से दूषित हवा है, वो दूषित लॉ है। इसी तरह से न्याय, जिस लॉ के आधार पे हम न्याय की बात करते हैं, दो भाइयों के बीच में झगड़ा, दो समाजों के बीच में झगड़ा, दो वर्गों के बीच में झगड़ा, दो देशों के बीच में झगड़ा, अगर उस झगड़े से निजात अगर हमारा सिस्टम नहीं दिला सकता और वो झगड़ा बढ़ता जाता है, तो वो न्याय नहीं है, वो अन्याय है। उसको हम जस्टिस नहीं कह सकते, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम नहीं कह सकते, इनजस्टिस डिलीवरी सिस्टम कह सकते हैं। अब है न्याय का असली मायने क्या है। न्याय है कि मानव के साथ और मानव प्रकृति के साथ हार्मोनी, उपयोगिता और पूरकता के साथ जी पाए, और आदमी संबंधों के साथ जी पाए, और प्रकृति के साथ भी अपने संबंधों को प्रमाणित कर पाए, और सब आज की जो स्थितियाँ उससे बेहतर स्थितियाँ हवा, पानी, जल, जंगल और ज़मीन की अपनी आने वाली पीढ़ियों को छोड़ पाए, तो तभी हम कहेंगे कि मानव जाति न्याय के साथ जी रही है और जुडिशल सिस्टम न्याय कर रहा है। और खाली ये जजमेंट, कितने केस सुने, कितनी जजमेंट सुनाई, इसका कोई मायने नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक का मानव जाति से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता। तो लॉ एंड जस्टिस, जस्टिस भी नेचर में है, नेचर से समझना है। सह अस्तित्व अपने आप में न्यायिक व्यवस्था है। अगर सह अस्तित्व को हम अपने जीने में प्रमाणित करते हैं, अगर सह अस्तित्व को प्रमाणित करने में सहयोग और भागीदारी करता है न्यायिक सिस्टम, हमारे देश के जजेस जब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, चाहे हाई कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, अगर खुद उनका जीना न्याय के साथ है, संबंधों के साथ है, हार्मोनी के साथ है, तभी वो लोग न्यायाधीश कहलाने के हकदार हैं। तभी वो उनकी जजमेंट के जरिए समाज में न्याय फैल सकता है। तभी वो जजमेंट नहीं, न्यायिक फैसले सुना सकते हैं। तभी लोगों को, क्योंकि उनके फैसलों से अगर दो भाइयों के बीच में पहले जैसे हार्मोनियस रिलेशन अगर नहीं डेवलप होते, दो देशों के बीच में अगर हार्मोनियस संबंध स्थापित नहीं होते, दो समाज, दो वर्गों के बीच में अमीरी गरीबी की असमानता अगर नहीं घटती और एनिमिटी, दुश्मनी नहीं कम होती, हवा और पानी की शुद्धता देश और समाज में अगर नहीं बढ़ती, तो जुडिशल सिस्टम ऑफ इंडिया कहने के बजाय नॉन जुडिशल सिस्टम ऑफ इंडिया हो जाएगा। और इसी की चिंता है, पूरी मानव जाति का मुद्दा है। ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ये पूरी मानव जाति का मुद्दा है। क्योंकि देश और दुनिया, पूरी धरती एक देश है। क्योंकि मानव जाति पूरी धरती पे रहती है, इसलिए एक जाति के लोग जिस भूभाग पे रहते हैं उसी का नाम देश होता है। दरअसल ये छोटे छोटे जो बाउंड्री बना के हमने देशों की संज्ञा जो दी है, ये भी अपने आप में अननेचुरल है। मानव जाति जहाँ जहाँ रहती है, जिस ग्रह पे एक जाति रहती है, उस पूरे ग्रह को एक देश कहा जाता है। ये सब राज्य हैं, और ये हमारे जो जिनको हम राज्य कहते हैं उपराज्य हैं। इसलिए न्याय और जस्टिस दोनों ही चीज़ अस्तित्व में डेफिनेट हैं। अस्तित्व में ही इनको ढूंढना है, अस्तित्व के जरिए ही इनको समझना है, अस्तित्व के जरिए ही इन बातों को मीनिंगफुल और प्रमाणित करना है अपने जीने में। अगर मानव जाति को सह अस्तित्व के बारे में और ज़्यादा समझदार या सह अस्तित्व के रूप में जीने के लिए ध्यान में रख के अगर जो कानून बनाए जाएं या जाएंगे, उन्हीं को हम लॉ कह सकते हैं। या जो भागीदारी कर रहे हैं, जो सह अस्तित्व
में जीने के लिए सहयोगी बन रहे जो कानून, वही सही कानून है, उन्हीं को हम लॉ कह सकते हैं। और जो सिस्टम न्याय का लोगों को सह अस्तित्व में जीने के लिए प्रेरित कर सकता है और बढ़ावा दे सकता है या जीने के लिए शिक्षित कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, वही जस्टिस होगा। इसलिए लॉ एंड जस्टिस का मकसद ही दोनों का है मानव जाति सह अस्तित्व के रूप में भाईचारे के साथ सदा सदा इस धरती पे बनी रहे, जी पाए और सब इकट्ठे। जैसे गांधी जी ने नारा दिया था, जियो और जीने दो। मैं कहता हूँ उस वक़्त हो सकता है यही बात उनको समझ में आई हो या यही बात वो लोगों के लिए सार्थक मानते हो। मैं उससे आगे बढ़ाने की बात करता हूँ कि ये अधूरा है। इस हिसाब से तो आज के युग में अस्तित्व एक ही नारे को पूरी मानव जाति को दिखा रहा है रास्ता। वो क्या है? जीने दो और जियो। अस्तित्व में मिट्टी, पत्थर, पहाड़, जीव जंतु, वृक्षों को बने रहने देंगे तभी मानव जाति बनी रहेगी। मानव जाति सबसे बाद में धरती पे आई और जब ये सारे के सारे जो फाउंडेशन नींव है, मिट्टी, पत्थर, पहाड़, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इनके बाद में ही मानव जाति आई है। अगर हम अपनी नींव को ही ख़त्म कर देंगे तो हमारी बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को मानव जाति कहा जाता है, वो गिर जाएगी, मानव जाति नहीं बचेगी। हम इन चीज़ों को ख़त्म करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। जुडिशरी को भी ध्यान देना चाहिए, जजेज को भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे लोग, मानव जाति गलती के अधिकार के साथ आती है। शिक्षा और समाज के संस्कार ही उसको एक अच्छा मानव बनाते हैं, जो कि उसको हार्मोनी के साथ जीना सिखाते हैं। जो कमी शिक्षा और समाज की रह जाती है, पेरेंट्स की रह जाती है, उसी को पूरा करने के लिए स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं। और वहाँ भी अगर अधूरी रह जाती है, साथ साथ हम जी पाने में समर्थ नहीं हो पाते, तो उसके लिए फिर न्यायिक व्यवस्था है। किसी से गलती होती है, जिनको हम अपराध कहते हैं, वो अपराध किसी ने कर दिया तो गलती की सज़ा गलती नहीं, अपराध को अपराध से नहीं मिटाया जा सकता। इसलिए जेलों का हमने नाम सुधार कर रखा है। न्यायालयों का, न्यायाधीशों का और जेलों का, जेल अधिकारी कर्मचारियों की सबकी एक ड्यूटी है, जो भाई बंधु, जो भी नागरिक गलत काम कर देता है, उसकी गलती को सुधार के उसको एक अच्छे मानव के रूप में अगर हम परिवर्तित कर पाते हैं, तभी इन सिस्टमों का महत्व है। अदरवाइज़ जितने लोग किसी देश में पुलिस की गोली से, पुलिस के डंडों से मारे जाते हैं या जेलों में फांसी के रूप में तोड़े जाते हैं, वो अपने आप में कलंक है। सरकारों पे कलंक है और मानव जाति पे कलंक है। जितने कम लोग पुलिस की गोलियों से किसी देश में मारे जाएं, आपस में लड़ाई में मारे जाएं और जेलों में फांसी के रूप में मारे जाएं, जितने कम किसी देश में मारे जाते हैं, वही असली डेवलप्ड कंट्री कहलाने का हकदार है। वरना जहाँ पर इस तरह से मानव जाति को मरना पड़ता है, वो अपने आप में एक नासमझ देश और नासमझ समाज के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करता है। इसलिए कानून और न्याय का मकसद ही एक है। अगर इन दोनों को समझा जाए तो ये दोनों अगर प्रमाणित होते हैं, ये दोनों अगर इनके रिजल्ट में हार्मोनी डेवलप होती है, तभी इनकी सार्थकता है। वरना कानून और न्यायिक सिस्टम दोनों ही वहाँ पर हम इनको गलत कह सकते हैं। गलत कानून है, गलत न्यायिक व्यवस्था है। जी सर, धन्यवाद।